20 बागी सांसद नपे, दल बदल पर लटकी तलवार, बीजेपी का खेल उल्टा। आखिर में बिरला का बड़ा दाव। जी हां, 20 बागी सांसद अब फंस चुके हैं जिस खेल को बीजेपी अपने सबसे बड़ी राजनीतिक जीत यहां पर मान रही थी, उसी खेल में अब एक के बाद एक पेच फंसते जा रहे हैं। जिस पार्टी में जाने निकले वहीं से झटका इनको मिल गया। कानून ने जो है सवाल इन पर खड़े कर दिए, विपक्ष इन पर हमलावर हो गया और आखिर में ओम बिरला ने ऐसा कदम यहां पर उठाया कि पूरा मामला ही अटक गया। जी हां, आज मैं आपको एक एक करके सारे बयान, सारे सबूत, पूरी कहानी यहां पर दिखाऊंगी। किसने क्या कहा, कौन किस पर आरोप लगा रहा है, कानून क्या कहता है और आखिर में स्पीकर ओम बिरला ने ऐसा क्या किया जिससे पूरे मामले का खेल ही बदल गया, पूरी बीजेपी की रणनीति बिखर गई। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं PRB। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं, दिखाती हूं आपको। सबसे पहले जरा आप ये ट्वीट यहां पर देख लीजिए, क्या कह रहे हैं। संदीप चौधरी का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं यहां पर कि NCPI के जनरल सेक्रेटरी ने भी 20 बागी सांसदों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जो सत्ता के लालच में अपना घर छोड़कर निकले थे। अब उनकी हालत ऐसी है कि ना पुरानी पार्टी अपनाने को तैयार है और ना ही नया खेमा इन्हें अपनाने को तैयार है। ये उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि अवसरवाद की राजनीति का यही अंजाम होता है। यानी कि देखा आपने, साफ दावा यहां पर किया गया है कि NCPI ही 20 बागियों को नहीं लेना यहां पर चाहती है। ये खेला ही उन पर उल्टा पड़ गया है। NCPI भी बागी नेताओं को नहीं लेना चाहती है कि क्या भरोसा तुम्हारा कि तुम हमारे साथ बागी नहीं होगे, जैसे तुमने ममता के साथ किया है वही तुम कहीं हमारे साथ न करो। इसलिए ये 20 बागियों को लेना नहीं चाहती है NCPI। ये बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है। अगर ये वही बात यहाँ पर हो गई है, ये बागी नेता कहाँ TMC के साथ खेला करने वाले थे, लेकिन इनके साथ ही खेला यहाँ पर हो गया। जी हाँ, तो दोस्तों अगर ये दावा यहाँ पर सही है तो जिस पार्टी में जाने की इतनी जल्दी थी, अगर वही पार्टी दरवाजा इनके लिए बंद कर दे तो इससे बड़ी राजनीतिक जो है किरकिरी क्या हो सकती है यहाँ पर बीजेपी के लिए भी और ये जो 20 बागी हैं उनके लिए भी। यानी जिस ऑपरेशन को बीजेपी के समर्थक विपक्ष के लिए बड़ा झटका यहाँ पर बता रहे थे, उसी ऑपरेशन पर अब सवाल उठने लगे हैं। यानी बीजेपी खेमे में हलचल जरूर यहाँ पर मच गई। अब दूसरा ट्वीट आप देख लीजिए, IANS हिंदी के मुताबिक ये ट्वीट आप देख लीजिए। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यहाँ पर कहा कि 20 सांसद मिले, सबका हिसाब जनता की अदालत में होगा। जीते हैं ममता दीदी के नाम पर, ममता दीदी के वोट से क्षेत्र की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। 2-3 साल बाद फिर जनता के बीच जाना ही है। अब बीजेपी का यही चरित्र है, डरा कर, प्रलोभन देकर, खरीद कर, फरोख्त करके विपक्षी दलों के साथ जो है इनको तोड़ना। अब जो क्षेत्रीय दल NDA के साथ हैं वो भी सावधान रहें। साफ साफ यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी ने यहाँ पर कहा है। यानी मृत्युंजय तिवारी ने सीधे सीधे बीजेपी पर विपक्षी दलों को तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जो कि एक हद तक सही भी है। विपक्ष का ये कहना है कि आज TMC है, कल कोई और सहयोगी दल भी इसी राजनीति का शिकार हो सकता है। अब आरोप कितने सही हैं ये अलग बहस का विषय है, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी पर हमला और भी तेज कर दिया है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से यही करती थी, यही करती आई है। अगर वो नहीं जीत रही है कहीं से तो वो पार्टी के नेताओं को खरीद लेंगे या कोई भी साजिश करके उनका नामांकन रद्द कर देंगे। मीनाक्षी नटराजन वाला केस आपको याद होगा, कैसे उन्होंने यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया था। याद होगा आपको किस तरह से ये रणनीति बीजेपी ने यहाँ पर करी थी। यानी कि ये खेला वे हमेशा से खेलते आए हैं, जनता को धोखा देते हैं, विपक्ष को यहाँ पर जो है धोखा देते हैं और सभी देशवासियों को ये धोखा देते हैं। अब तीसरा ट्वीट आप देख लीजिए, अवनीश का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि तस्वीर में 17 सांसद हैं जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे, लेकिन
दावा 20 सांसदों का यहाँ पर किया जा रहा। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर संख्या 2/3 थी तो टीएमसी पर दावा करने के बजाय किसी दूसरी पार्टी में विलय का प्रस्ताव आखिर क्यों रखा गया? साफ यहाँ पर है, तस्वीर में आप साफ देखिए किस तरह से यहाँ पर नेता पूरे हैं ही नहीं। 20 होने थे, 20 है ही नहीं। यानी अब सवाल सिर्फ सांसदों की संख्या का यहाँ पर नहीं है, सवाल उनकी रणनीति का भी है। अगर वास्तव में 2/3 सांसद साथ थे तो फिर अपनी ही पार्टी पर दावा क्यों नहीं किया, सीधे दूसरी पार्टी में विलय की कोशिश क्यों? यही सवाल अब लगातार पूछा जा रहा है। अब एक और बड़ा बयान आप सुनिए जिससे इस पूरे मामले को जो है कानूनी मोड़ यहाँ पर दे दिया है। ये ट्वीट आप देखिए, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर यहाँ पर लिखा कि टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में विलय की बात कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र अब एक और हास्यास्पद तमाशा बन गया, यानी कि एक जोक यहाँ पर लोकतंत्र बन गया है। ये एक मजाक है। बागी सांसद अपने स्तर पर किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते, ये साफ उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब पूरी टीएमसी पार्टी विलय का फैसला करे। ऐसे बागी सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। यानी अब ये मामला सिर्फ राजनीति का यहाँ पर नहीं है, सीधे कानून और संविधान की कसौटी पर ये मामला यहाँ पर पहुंच गया। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर साफ उनका कहना है कि कुछ सांसद मिलकर अपने दम पर किसी दूसरी पार्टी में विलय का दावा नहीं कर सकते। साफ उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। यानी कि जिस राजनीतिक चाल को मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर बताया जा रहा था, वही अब कानूनी शिकंजे में फंसती यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही। यानी कि खेला उल्टा पड़ चुका है। और अगर कानून की कसौटी पर ये मामला टिक ही नहीं पाया तो बीजेपी के लिए ये जीत से ज्यादा सिरदर्द जरूर यहाँ पर बन सकती है और सभी सांसदों की सदस्यता भी यहाँ पर साफ साफ जा सकती है। अब आखिर में पत्रकार की आप रिपोर्ट देख लीजिए जिससे पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर ला गया। रिपोर्ट आप देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर खुद को अलग समूह के तौर पर मान्यता देने, संसद में अलग बैठने की व्यवस्था करने और एनसीपीआई में विलय की अनुमति यहाँ पर मांगी थी। लेकिन स्पीकर ने कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं दिखाई। बिरला के कार्यालय की तरफ से टीएमसी और बागी सांसद दोनों पक्षों को ईमेल यहाँ पर भेजा गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी सांसदों को भी अपनी बात रखने के लिए बुलाया यहाँ पर गया। यानी कि पहले दोनों पक्षों की दलीलें यहाँ पर सुनी जाएंगी, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पर होगा, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पर होगा। मतलब अभी न विलय मंजूर हुआ है, न बागी सांसदों की अलग मान्यता मिली है और ना ही टीएमसी के टूटने पर कोई अंतिम मोहर लगी है। यानी जिसे बीजेपी समर्थक यानी बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी टूट बताकर रोज जो है जश्न मना रहे थे। गोदी मीडिया ये रोज चला रहा था कि टूट गई है, टूट गई है, टूट गई है। उस पर फिलहाल स्पीकर ने ब्रेक यहाँ पर लगा दिया और जो सबूत मैंने आपको दिखाए साफ है कि ओम बिरला पक्ष में ही यहाँ पर फैसला सुनाने वाले हैं। अब पूरा मामला कानून, संविधान और ओम बिरला के अंतिम फैसले पर जो है वो टिका हुआ है। तो क्या सचमुच ये 20 सांसद दल बदल कानून के जाल में फंसेंगे? क्या बागी बच पाएंगे, यानी कि इनकी सांसद जो है बच पाएगी या इनकी सांसदी भी चली जाएगी, या फिर बीजेपी कोई नया राजनीतिक दांव यहाँ पर चलेगी? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट करके आप जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।